Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Yes, so yes, let us start the topic. सो अभी हम लोग मैथमेटिक्स 2 की चैप्टर ट्राइंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एक्सरसाइज 3.2 का कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Hope everyone have marked their attendance in the chat box. Yes. सो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने पिछले क्लासेस में यहाँ तक डिस्कशन किया था. आपने होप आप प्रैक्टिस सेट 3.2 तक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा. नाउ लेट अस डिस्कस आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. ओके, अभी हम आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे. जहां पे भी मैं थ्योरम की बात करता हूं, ओके, सो सारे थ्योरम्स को आपको घर पे जा करके प्रूव करने. थ्योरम प्रूव करने की एक पार्टिकुलर मेथड होती है, आपको उस मेथड को फॉलो करना होता है. ओके, सो आपको घर पे सारे थ्योरम्स को अपने से प्रूव करना है, तभी आप थ्योरम सीख पाओगे. और चूंकि ट्राइंगल ये चैप्टर काफी लंबी है, बहुत सारे यहाँ पे थ्योरम्स हैं. ओके, सो वन बाय वन आपको सारे थ्योरम्स प्रूव करने आना चाहिए, तभी आप थ्योरम्स को याद रख पाओगे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा थ्योरम है. इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट देन द एंगल अपोजिट टू देम आर कन्ग्रुएंट. मीन्स एक ट्राइंगल आपको दी गई है, ए बी सी, and two sides of a triangle are congruent. Let us suppose AB is equal to AC. ये आपको दिया गया है. congruent का मतलब हम लोगों ने इससे पहले क्लास में देखा था, इक्वल होता है, राइट? तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है डेट एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है, राइट? सो ये यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में थ्योरम लिखा गया है, बट आप फिगर के तौर पे दिमाग में रखोगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसे कहते हैं जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है, और जब टू साइड्स इक्वल होगी तो बेस एंगल भी इक्वल होगी. ओके, मीन्स इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. इसका अपोजिट भी आप बोल सकते हो. इफ इन अ ट्राइंगल इफ base angles are equal then the side will also be equal. कि जैसे यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी इक्वल सिर्फ यह दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हो डेट ए बी और ए सी ये दोनों भी क्या होगी, इक्वल हो. तो इसी का यहाँ पे प्रूफ दिया गया है. तो मैं प्रूफ वो लाइन बाय लाइन आपको नहीं बताऊंगा. ओके, मीन्स प्रूफ में यहाँ पे कौन सी कॉन्सेप्ट लगती है वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा. एंड यू हैव टू प्रूव द थ्योरम बाय योरसेल्फ आफ्टर द क्लास, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है दैट आपको गिवन यह दिया गया है ए बी इज इक्वल टू
AC आपको दिया गया है। ओके, AB इज इक्वल टू AC दिया गया है और आपको प्रूफ करना है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये जो आप कंग्रुएंट का साइन देख रहे हो, ये कंग्रुएंट अगर दो एंगल है देन यू कैन ऑल्सो से दैट द एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ओके, एक एक ऐसा लाइन हमने AD ड्रॉ किया, राइट, जो कि इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको इससे पहले ही बताया, बाय मीन्स दो और सेक्ट मीन्स डिवाइड करना। ओके, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे इस एंगल ए को क्या किया आपने, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसकी मदद से, AD की मदद से, राइट। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल मिल रही है। ओके, दो ट्राइंगल आप यहाँ पे देख रहे हो। द फर्स्ट ट्राइंगल इज ABD, okay, which is this one. This one is ABD, right? And the second triangle is ACD। ओके, यहाँ पे आप दो ट्राइंगल फिगर 3.26 में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, Just do it. Yes. सो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रही है, राइट, दो ट्राइंगल बन रही है और हमें प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अगर आपको कुछ लिखना होगा तो मेरे साथ साथ ही आप नोट डाउन करते जाइएगा। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ओके, सो आप देख रहे हो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, यहाँ पे दो ट्राइंगल है। ओके, कितने ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल है। ओके, सो इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पे मैं गिवन लिख दिया। ओके, AB इज इक्वल टू AC आपको दिया गया है। फिर हमने क्या किया, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जिसकी मदद से एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD हुआ। ये कहाँ से आया, हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन किया। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, मैं CONS लिखा हूं, राइट। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, इन दोनों ट्राइंगल में AD जो साइड है, AD दोनों में कॉमन है। कि जैसे मैं AD लिखता हूं तो आपके दिमाग में तुरंत फिगर, आपका ध्यान फिगर की तरफ जाना चाहिए और फिगर में आपको पॉइंट आउट करना है AD किधर है। तो AD आप दोनों ट्राइंगल में फाइंड कर पा रहे हो, ABD और ACD। तो यहाँ पे हमने पिछले क्लास में कन्ग्रुएंसी टेस्ट पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABD क्या होगी, कन्ग्रुएंट होगी ACD। ट्राइंगल ABD इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। यहाँ पे कौन सा कन्ग्रुएंसी टेस्ट लगेगा, चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए, यहाँ पे कौन सी कन्ग्रुएंसी टेस्ट यूज करेंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में SSS, साइड एंगल साइड, राइट, एंगल साइड एंगल, ओके, RHS हमने पढ़ा था। ओके, तो इसी तरीके से हमने बहुत मीन्स ये सारी चीजें पढ़ी। तो मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूँ कि कुछ आंसर्स आया। सो SAS, तो आपने बोला SAS, तो मैं SAS लिख देता हूँ, बट ये कैसे हुआ, तो आप देख रहे हो AB इज इक्वल टू AC, दिस इज साइड, BAD इज इक्वल टू CAD इज एंगल एंड इट इज ऑल्सो साइड। ओके, मीन्स ये दोनों साइड आप देख रहे हो और इसके बीच का ये एंगल है।
ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल, जो कि हमने इससे पहले के क्लास में पढ़ा है। तो ये जो मैं SAS यहाँ पे लिखा, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगी, तो इसीलिए कन्ग्रुएंट का मतलब दिस एंगल B विल ओवरलैप एंगल C। तो इसीलिए आप लिखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में आप लिखोगे CPCT। CPCT का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। जब दो ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो जाती है तो जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, तो जब आप इस ट्राइंगल को फोल्ड करोगे, ओके, BD के अलोंग इसे फोल्ड करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल B और एंगल C आपस में ओवरलैप कर लेगी। सो CPCT corresponding पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, सो ये सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी है कि क्यों होता है। जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा, ये गिवन है तो AD दोनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन लिखा। अगर आप सीधे लिख दोगे ABD और ACD कन्ग्रुएंट है, बट आप ये लिखना भूल जाओगे, ओके, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। ओके, आपको मेंशन करना होगा कि कौन से रूल की मदद से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। सो होप आप ये थ्योरम समझ पा रहे होगे। ये हमारा थ्योरम था आइसोसेलेस ट्राइंगल का, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर दो साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो बेस एंगल भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ओके, सो हाँ, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम की कन्वर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, दैट आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। ओके, इफ AB इज इक्वल टू AC, देन हम लोगों ने प्रूव क्या किया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हमने ये प्रूव किया। ये इससे पहले के थ्योरम में था, बट मैंने क्या बोला, इसका अपोजिट भी ट्रू होता है, जिसे मैथमेटिकल टर्म में हम बोलते हैं कन्वर्स। तो आपको दिया रहेगा इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो आप बोलोगे AB और AC भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने पिछला थ्योरम जैसे प्रूव किया उसी तरीके से आप इस थ्योरम को भी प्रूव करोगे। यहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ओके, और कंस्ट्रक्शन करके दो ट्राइंगल आएगी। ओके, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल एंड दिस इज कॉमन आर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको बॉक्स की मदद से आपको यू हैव टू फिल दिस बॉक्स, जैसे एंगल PQM इज इक्वल टू एंगल PRM। ओके, एंगल QPM इज इक्वल इज कंग्रुएंट टू एंगल RPM। तो ये हमें कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया। ओके, तो इसी तरीके से यू हैव टू फिल दिस बॉक्स एंड you have to learn that how to prove such type of theorem। तो ये आपको घर पे सीखना है। चलिए अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल हम उसे कहते हैं जिसकी एक एंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री की होती है। ओके, सो एक ऐसा राइट एंगल आपको मिलेगा जिसमें वन एंगल 30 का होगा, एक 60 का होगा और एक 90 का होगा। ओके, तो आप अगर तीनों को ऐड करोगे तो आपको 180 मिल जाएगा। 90 प्लस 60 प्लस 30 180 डिग्री। तो अभी हम एक केस पढ़ रहे हैं
कि वैसी ट्राइंगल जिसकी एंगल 30, 60 और 90 हो तो उस केस में क्या होगा। सो यहाँ पे यह होगा डैट, ये जो आप ए बी देख रहे हो, डैट दिस साइड ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी। ओके, ये हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था। डैट दिस इज कॉल्ड एज बेस, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बेस, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों एंगल दी गई है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी 30 एंड एंगल ए इज 60 डिग्री, और आपको प्रूफ करनी है ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम में आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में आप यह करना होगा डैट ये जो आप ए बी यहाँ पे देख रहे हो, ओके, ए बी के इक्वल आप नीचे में एक लाइन ड्रॉ करो जिसे हम बी डी बोलेंगे, राइट। और फिर डी और सी पॉइंट को आप मिला दीजिए। ओके, एंड यू हैव टू प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी सी मीन्स दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को आपको कंग्रुएंट करना होगा, और कंग्रुएंट करने के बाद ये रिजल्ट आपको मिलेगी, राइट। मीन्स फाइनली यू विल गेट एज ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी। ओके, ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी। ओके, मीन्स ये दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का केस। मीन्स एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें दिस इज 30, दिस इज 90, दिस इज 60। तो इसे आप याद कैसे रखोगे, तो यस, सो ए बी किसके अपोजिट में है, ए बी 30 के अपोजिट में है और ए सी 90 के अपोजिट में है। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ओके, ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 30, 60 एंड 90 डिग्री। इस पे भी बेस्ड आपको क्वेश्चंस आगे में मिलेंगे। सो ये जो अभी थ्योरम मैं थोड़ा सा आपको डिक्टेट किया हूँ, ये थ्योरम आप घर पे पक्का आप खुद से प्रूव करना। अगर आपको कठिनाई होगी देन आई विल प्रूव दिस थ्योरम इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसमें आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी। इसी तरीके से 45, 45 और 90 डिग्री की। ओके, लेट अस सपोज एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री की हो और बाकी दोनों एंगल 45 की होगी। तो इस थ्योरम में आपको लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे गिवन है सिंस यहाँ पे दो एंगल 45 की हुए हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी बी यहाँ पे होगी, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे देन यू विल गेट एज ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/√2 ए सी। तो ये थ्योरम काफी आसान है, तो ये आप घर पे प्रूफ करिएगा। जैसे यहाँ पे बॉक्स की मदद से आपको समझाया गया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर साइड
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, सो ए बी स्क्वायर और बी सी को हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। ओके, सो 2ab स्क्वायर इज ac स्क्वायर, सो ab स्क्वायर इज ac स्क्वायर बाय 2, और फाइनली हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये आप घर पे बनाइएगा। सो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, एक 30-60-90 डिग्री थ्योरम और दूसरी 45-45-90 डिग्री। ओके, सो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने, यू हैव टू रिमेम्बर। पहले केस में क्या होगा, हाइपोटेनस को √3/2 से आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको वो साइड मिलेगी, और दूसरे केस में √2 से आपको डिवाइड करनी है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मेडियन ऑफ अ ट्राइंगल। सो कोई क्या बता सकते हैं कि मेडियन किसे हम कहते हैं? If someone wants to tell that what is median, then please raise your hand. क्योंकि आप इससे पहले के क्लास में मेडियन के बारे में आप पढ़े होंगे। ओके, सो मेडियन ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। दिस इज पेज नंबर 46। हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन फिगर 3.37। ये आपको फिगर दिया गया है, आपको एंगल ए बी डी की मेजरमेंट फाइंड करनी है और एंगल ए सी डी की मेजरमेंट आपको फाइंड करनी है। सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको यह दिया गया है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पे दो एंगल जिसका नाम x एक का है और दूसरा y का, तो आप x फाइंड करो फिर y फाइंड करो। x की वैल्यू जो आएगी उसमें आप 60 ऐड करोगे तो ABD आ जाएगी, और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद जब आप 50 ऐड करोगे तो ये आपको ACD की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो मैं आपके सुविधा के लिए मैं इस फिगर को थोड़ा सा लार्ज करता हूँ। सो यू हैव टू फाइंड ABD एंड ACD। आपको मेजरमेंट फाइंड करनी। यू हैव 3 मिनट ऑफ टाइम। इट इज 8:23। आई एम वेटिंग फॉर 8:26। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में हमने यह पढ़ा कि जब किसी ट्राइंगल की दो एंगल इक्वल होती है तो उसकी बेस एंगल्स भी इक्वल होगी। सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।
वन आंसर इन द चैट बॉक्स, 1110 एंड 1110। ओके, देखते हैं कि आपका आंसर, बाकी लोग का आंसर वेट करते हैं, फिर आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे दो अ, तीन आंसर्स आए, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम किस तरीके से बनाएं। सो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले देखा था डैट कि जब आपको ट्राइंगल दी हुई रहती है, जैसे दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको दिया गया है। ओके, सो देन यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, means this angle will equal to this angle. Okay, this angle will equal to this angle. Okay, ये किस ट्राइंगल की कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं और बेस एंगल्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बाइफरकेट करता हूं ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। ओके, मैं इस फिगर को डिवाइड फिगर यहाँ पे बनाने का कोशिश करता हूँ। So, पहला फिगर हमारा हो गया दिस वन। ओके, सो दिस इज ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो ये एंगल यहाँ पे आपको 50 डिग्री दी गई है, तो यहाँ पे जो x दिया गया है इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 50, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। अब हम नीचे वाली जो ट्राइंगल है उसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो इसीलिए मैं फिगर को अलग करके बना करके आपको समझा रहा हूँ। ओके, जब आप भी कोई क्वेश्चन में जैसे कन्ग्रुएंस करने में जब आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप फिगर को बाइफरकेट करके अलग अलग करके आप चीजों को समझ सकते हो। सो ये वाली एंगल 60 डिग्री दी गई है एंड ये आपको y दी गई थी। दिस इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल बिकॉज BD इज इक्वल टू CD, ये यहाँ पे आपको दिया गया है। सो बेस एंगल क्या होगी, इक्वल होगी, तो y की वैल्यू यहाँ पे 60 होगी। ओके, सो x का वैल्यू हमने फाइंड किया 50 और y का वैल्यू हमने फाइंड किया 60, एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ABD। सो एंगल ABD इज x प्लस 60, x की वैल्यू हमें 50 डिग्री आई और this is 60 degree, so 6 plus 5 is 11, which is 110. Similarly, ACD की वैल्यू क्या होगी, 50 डिग्री प्लस y, राइट।
सो 50 डिग्री प्लस y की वैल्यू 60 डिग्री आई, सो 60 प्लस 50 इज 110 डिग्री, 110 डिग्री कुछ इस तरीके से आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। ओके, सो जब आपको क्वेश्चन बनाते वक्त आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप इस तरीके से दो अलग अलग फिगर बना करके आप समझ सकते हो। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए? इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप ये क्वेश्चन समझ पाए तो आप चैट बॉक्स में आप यस लिखें ताकि मैं अगले कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करूं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम फिर से ऊपर चलते हैं और पढ़ते हैं मेडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल की मेडियन हम किसे कहते हैं अभी हम वो समझने वाले हैं। सो द सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स एंड द midpoint of the side opposite to it is called the median of a triangle। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है और मैं पढ़ दिया, शायद आपको समझ में नहीं भी आया होगा। सो यहाँ पे हम बोर्ड पे समझने का कोशिश करते हैं कि ट्राइंगल की मेडियन हम किसे कहते हैं। जस्ट वेट। हाँ, तो चलिए हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे लगा गया। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया। ओके, इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे देते हैं। दिस ट्राइंगल इज ए बी एंड सी। ए बी सी ये हमने ट्राइंगल का नाम दे दिया। ओके, सो एक पॉइंट यहाँ पे, दिस इज पॉइंट डी। ओके, ये पॉइंट डी क्या कर रही है, बी डी मीन्स बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओके, फिर से हम बता रहा हूँ आपको, एबीसी यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने लिया, एबीसी एक ट्राइंगल लिया। ओके, ये डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर अगर हम समझने की कोशिश करें, इफ बी सी इज 4 सेंटीमीटर, बी सी अगर 4 सेंटीमीटर का है तो बी डी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी, और डी सी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। ओके, तो डी इज दैट पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट को जब आप, हाँ, इस पॉइंट को जब आप इस एंगल से आने वाली लाइन से जब आप मिलाओगे, देन ए डी इज कॉल्ड एज मीडियन। ओके, तो ए डी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। ओके, ये क्या कर रही है, मीडियन का काम क्या है, ये डिवाइड्स साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, मीन्स ये बीसी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मीन्स बी डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, बी डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, सो अब मेरा सवाल आपसे कि एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस हो सकती है, हाउ मेनी मीडियंस आर possible in a triangle? So you have to give the answer। आपको यह बताना है कि एक ट्राइंगल में कितनी मेडियंस की पॉसिबिलिटी है। सो एक आंसर आया है चैट बॉक्स में 3, बाकी लोग भी कुछ सोचिए, 1 2 3 4 आप कुछ
सोच करके आप टाइप करिए। मैंने यहाँ पे आपको एक मीडियन ड्रॉ करके बताया, तो क्या और भी मीडियंस ड्रॉ किए जा सकते हैं क्या? सो लगता है आप आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है डैट AC साइड को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली पॉइंट E है। ओके, पॉइंट E डिवाइड्स AC इंटू टू इक्वल पार्ट। तो जब आप BE को मिलाओगे, यहाँ पे अच्छा से नहीं मिला तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। when you draw when you join B to E, then BE is also a median। BE भी यहाँ पे क्या है, एक मेडियन है। सिमिलरली यहाँ पे हमने दो साइड को डिवाइड कर दिया, तो तीसरे साइड्स को भी हम डिवाइड करते हैं। सो ए बी साइड को एक ऐसा पॉइंट F है। ओके, देयर इज अ पॉइंट F which divides AB into two equal part। okay, means BF is equal to AF। okay, so जब आप F और C को आप ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पे आपको तीसरा मीडियन मिलेगा, दैट इज CF। सो टोटल कितनी मेडियंस हुई? देयर आर 3 मेडियंस इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितनी मेडियंस हो सकती है? 3 मेडियंस हो सकती है। ओके, तो मैं ये सारी चीजें काफी धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अपने दिमाग में सारी चीजों को फिट कर सके, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ओके, सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया ट्राइंगल की मेडियन के बारे में। ओके, डी इज अ पॉइंट, डी एक पॉइंट है जो साइड BC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, और ये कहाँ से आई? AD से। ओके, तो AD यहाँ पे मीडियन हुए, BE मीडियन हुए एंड CF इज द median। okay, so there are 3 medians in a triangle। okay, so this is all about the median। so तीनों median किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिलती है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कंक्रुएंट। ओके, मीन्स तीनों मेडियन किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिलती है। ये बस मैं आपको बताया, आप दिमाग में रख लो, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कि तीनों मेडियन किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिलती है। तो चलिए अब हम आपके बुक पे चलते हैं, और यहाँ पे हम कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सो इस फिगर में भी वही चीजें डिस्कस की गई है जो अभी हम लोगों ने देखा। सो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1 दी गई है, एक्टिविटी 1। सो हम वापस फिर इसी फिगर पे आते हैं, और मैं फिगर को फिर से बनाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो मैं फिर से वही फिगर बनाऊंगा, एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं। ओके, सो हमने क्या लिया? एक ट्राइंगल लिया। सो दिस इज ट्राइंगल ABC, sorry, this is, just wait, this is A, B and C। so पहला मेडियन हमारा क्या हो गया? AD which divides BC into two equal parts। second median is BE which divide AC into two equal part, and the third median is CF which divides AB into टू इक्वल पार्ट। यहाँ पे फिगर में आपको देखने में लग रहा होगा BF और AF दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये फिगर फ्री हैंड से मैं ड्रॉ किया हूँ, तो ऐसा हो गया है। ओके,
और ये तीनों मेडियन जहाँ पे मिलती है उसे हम ओ अगर बोले तो ए ओ और ओ ए ओ एंड ओ डी की रेशियो होगी 2:1. ओके, मीन्स दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल द मेडियंस मीट. अगर मैं आपको बोलूं एडी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो आपको एओ का लेंथ बताना है और डीओ का लेंथ बताना है. ओके, सो लेट अस सपोज यहाँ पे आपको ये पता है कि एओ बाय डीओ इज इक्वल टू 2/1. एओ और डीओ क्या है? 2, इसकी रेशियो 2:1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो एओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डीओ. ओके, सो एडी को हम क्या लिख सकते हैं? एडी कैन बी रिटन एज एओ प्लस डीओ इज इक्वल टू एडी. ओके, ध्यान से आप समझना बिकॉज ये सारी चीजें आप भूल सकते हो. सो एओ प्लस डीओ is equal to AD, right? AO plus DO is equal to AD. तो AO की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AO के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ DO हम लिख सकते हैं. DO के जगह पे 0 रखेंगे एंड द लेंथ ऑफ AD इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर. 2DO plus DO is 3DO is equal to 3, and finally we will get as DO is equal to 1 सेंटीमीटर. ओके, DO is equal to 1 सेंटीमीटर. सो यहाँ से यहाँ की लेंथ 1 सेंटीमीटर आ गई. टोटल लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो AO की लेंथ क्या होगी? 2 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी कि जहाँ पे तीनों मेडियन मिलती है वहां मीन्स मेडियन 2:1 की रेशियो में बढ़ती है. सिमिलरली यहाँ पे CO is to FO is equal to 2:1 and similarly BO is to EO is equal to 2:1. क्योंकि यहाँ पे 3 मेडियंस है तो यहाँ पे 3 ऐसा रेशियोज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो ये सारी चीजें शायद आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होगी क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि मेडियंस किसे कहते हैं तो आपका किसी का आपका जवाब नहीं था. ओके, सो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे बुक में दी गई है, राइट? सो मेडियन इनटू 2 इज द पॉइंट ऑफ कंक्रुएंस ऑफ मेडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड ईच मेडियन इन द रेशियो 2:1. जहाँ पे तीनों मेडियंस मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं कन्क्रुएंस ऑफ मेडियन. कन्क्रुएंस मीन्स जहाँ पे जैसे 2 लाइन अगर एक जगह मिले, जैसे 3 लाइन एक जगह पे मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कन्क्रुएंस पॉइंट. ओके, तो G इज द कन्क्रुएंस पॉइंट. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? BE की रेशियो 2:1. ओके, सिमिलरली CG is to EF is 2:1. AG is to GD is 2:1. तो कुछ इस तरीके से होगा. ये आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको ये सारी चीजें और भी क्लियर होगी. सो नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. तो एक ऐसा भी केस आ सकता है जब आप राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस. ओके, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. it is right angled at point B which is 90 degree.
तो हाइपोटेनस पे आप क्या कर रहे हो, मेडियन ड्रॉ कर रहे हो। मीन्स एक ऐसी लाइन जो कि एंगल बी से इस वर्टेक्स से निकल रही है एंड इट डिवाइड्स ए से इनटू टू इक्वल पार्ट। ओके, तो बी डी यहाँ पे क्या है, बी डी इज मेडियन। ओके, बी डी इज मेडियन, तो यहाँ पे क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, ए डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर। ओके, AD is the median which divides AC into two equal part as AD and CD। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रूफ करनी है और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी। ओके, चूंकि अभी हम थोड़ा सा टॉपिक के डेप्थ में जा रहे हैं, तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रही होगी। ओके, सो ज्योमेट्री में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट एज वेल एज एग्जांपल्स। ओके, जब भी आप क्लास में आओ, जैसे आज के क्लास में हम आपको जहां तक मैं आपको बताया हूँ वहां तक के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके, अगर नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वी विल डिस्कस इन द क्लास। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करके ही क्लास में आनी है, नहीं तो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, सो यहाँ पे जैसे जो लोग कन्ग्रुएंस नहीं समझ पाए होंगे या समझने के बाद अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे तो वहाँ उन्हें कन्ग्रुएंस टेस्ट अप्लाई करने में कठिनाई होगी। ओके, सो यहाँ पे हम ए बी डी और सी बी डी ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज एक्स, तो ये क्या होगी 90 माइनस एक्स। ओके, बिकॉज एंगल बी की मेजरमेंट क्या है 180 डिग्री, तो अगर हम सॉरी एंगल बी इज 90 डिग्री, तो दोनों अगर हम एंगल को ऐड भी करें तो ये क्या होगी 90 डिग्री। ओके, ये क्या होगी 90 डिग्री। ओके, हाँ, सो अभी हम लोग जो थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो थ्योरम मैं आपको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, सो प्लीज लिसन केयरफुली, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, ए बी और सी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, बी डी यहाँ पे मेडियन है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे, ओके, दैट पॉइंट ई को हाँ, ये जो बीडी की जो लेंथ है, ओके, बीडी की जो लेंथ है, बीडी को इस लेंथ से हम आगे प्रोसीड करेंगे और पॉइंट ई तक जाएंगे और फिर इसे हम मिला देंगे। एक्चुअल में हमारा फिगर ऐसा है। ओके, ए बी सी इज अ राइट एंगल triangle। Okay, ABC is a right angle triangle। BD is the median। BD क्या है, median है, और ये एंगल पूरी क्या है 90 डिग्री। तो BD की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ को हम आगे ले जाएंगे और उस पॉइंट को हम E बोलेंगे, पॉइंट E और C को हम मिला देंगे। ओके, सो BD की जो लेंथ है वो DE की लेंथ की के बराबर है, क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। आप यहाँ पे देख सकते हो लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DE।
ओके, सो आपको यहाँ पे ए डी बी मीन्स यू हैव टू मेक congruent these two triangle. जस्ट वेट, हाँ, आपको ए डी बी, दिस इज ए डी बी और सी डी ई, ये दोनों ट्राइंगल को आपको कन्ग्रुएंट करना है। ओके, सो इट इज 850। ओके, सो दिस थ्योरम आई विल प्रूफ इन द नेक्स्ट क्लास ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, मैं आपको अलग से इस थ्योरम को अगले क्लास में प्रूफ करके बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया और एक यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। सो इस दिस इज प्रैक्टिस सेट 3.3। आई हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ओके, सो प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मेडियंस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो कि अभी हमने सीखा। जहाँ पे मेडियन मिलती है वो 2:1 की रेशियो में बटती है। सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके, जैसे आज हमने मेडियंस के बारे में पढ़ा, 30 60 90 45 45 90 ट्रायंगल, तो आप क्वेश्चन आप अपने पूछ सकते हैं किसी भी तरीके के डॉट्स हैं, सो यू कैन आस्क। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है देन प्लीज लीव द क्लास।